आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। साथ ही 3 मिश्र धातुओं के नाम, उसके अवयव किन किन से मिलकर बना है और इसके उपयोग भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर मिश्र धातु की परिभाषा देख लेते हैं कि हमारी मिश्र धातु की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी मिश्र धातु की परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्व, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्व। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्व के आंशिक या फिर पूर्ण ठोस विलयन के आंशिक या फिर पूर्ण ठोस विलयन को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु या फिर अलॉय कहते हैं। ठीक है, को हम मिश्र धातु कहते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मिश्र धातु की परिभाषा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमें और क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पर मिश्र धातुओं के नाम पूछे गए हैं, उसके अवयव पूछे गए हैं और उसके उपयोग पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ जहां पर हम मिश्र धातुओं के नाम और उसके कुछ उपयोग देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ मिश्र धातु होगा और यहाँ पर हम उसके उपयोग और उसके अवयव के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मिश्र धातु है दोस्तों हमारा, वो हो जाएगा, हम जानते हैं कि हमारा मिश्र धातु क्या होता है, एक स्टेनलेस स्टील। ये हमारा एक मिश्र धातु का यौगिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो स्टेनलेस स्टील है ये हमारे किससे मिलकर बना है, ये दोस्तों हमारे लोहे से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमारे कौन कौन से अवयव होंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे अवयव जो मौजूद होंगे उनके बारे में हम लिखेंगे और यहाँ पर हम उसके उपयोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है स्टेनलेस स्टील जो कि किससे मिलकर बना होता है, ये इसमें दोस्तों होता है हमारा लोहा। ठीक है, साथ में दोस्तों इसमें होता है हमारा क्रोमियम और इसमें होता है हमारा निकल। ठीक है, तो ये इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो Fe है उसकी प्रतिशत कितनी होगी, ये है दोस्तों 74% के आसपास। उसी तरीके से हमारा क्रोमियम है क्या 18% के आसपास और हमारा निकल कितना होता है, वो होता है 8% के आसपास। ठीक है, और इसका जो मुख्यतः उपयोग है दोस्तों वो हम किस में करते हैं, बर्तन बनाने में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो बर्तन बनाने में होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम अपना दूसरा जो देख लेते हैं मिश्र धातु, वो कौन सा है, वो है दोस्तों हमारा पीतल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा पीतल होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, वो दोस्तों हमारे कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कॉपर है वो कितने % मिला होता है, वो होता है दोस्तों लगभग 60 से लेकर 80% के आसपास। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो जिंक मिला होता है वो होता है 40 से 20% के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों हम जो जानते हैं पीतल का उपयोग किस में करते हैं, पीतल का जो महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों वो सिक्के बनाने में। ठीक है, साथ ही बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में दोस्तों हमारे मशीन के पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मशीन के पुर्जे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना तीसरा देखते हैं जो कि हमारी तीसरी मिश्र धातु है, वो कौन सी होती है, वो है दोस्तों हमारी एल्निको। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो एल्निको होती है, एल्निको वो किससे मिलकर बनी होती है, ये होती है दोस्तों हमारी Fe और निकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो कि हमारी लोहा और निकल से मिलकर बनी होती है। तो Fe का दोस्तों यहाँ पर परसेंट होता है कितना, 62% और हमारी निकल होती है 12%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है Fe और निकल इन दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो शक्तिशाली चुंबक बनाने में। ठीक है, शक्तिशाली चुंबक बनाने में, जिसे हम कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों हमारे कुछ मिश्र धातु और उसके उपयोग और उसमें जो जो अवयव मिले हुए हैं उनके बारे में हमने देख ली। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।